ध्यान रखनी है कि आपको चाहिए पहले क्लोज्ड सरफेस। ये एक इसके लिए एक ऐसी कंडीशन है जो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्लोज सरफेस। ठीक है, क्लोज सरफेस से मेरा मतलब क्या है कि सरफेस का कोई एक शेप हो सकता है, हम इसको स्फीयर बोल सकते हैं, यहाँ पर आप उसको एक सिलेंडर भी बोल सकते हो। आई बात समझ में? ये सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, मतलब 3D फिगर हो सकता है, 2D फिगर हो सकता है, लेकिन क्लोज होगा। क्या होगा? जैसे मैंने क्या बना दिया? क्यूब। क्या बना दिया? क्यूब। ठीक है, 3D फिगर होगा, 2D फिगर होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका गॉस थ्योरम में काम करेगा। क्लोज सरफेस होना चाहिए बंद। इसके अलावा ये तो मैंने जो एग्जांपल दिए, मैंने एग्जांपल दिया आपको 3D फिगर के, और भी हो सकता है, मैंने आपको 2D भी बोला था। तो एक ऐसा शेप भी हो सकता है जिसका हमें नहीं पता शेप क्या है, जैसे ये अनइवन, हम इसको एक परफेक्ट स्फीयर बोल सकते हैं, सिलेंडर हो गया, क्यूब, क्यूबॉइड हो गया, कौन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जब इस सरफेस की बात की जाए तो हमें इसका शेप नहीं पता। इसका शेप क्या है? नहीं पता। लेकिन इसके लिए भी, हाँ क्लोज है ना, क्लोज है ना, तो इसके लिए भी आपका गॉस थ्योरम काम करेगा। गॉस थ्योरम के लिए जो कंडीशन है नेसेसरी, वो क्या है कि सरफेस होना चाहिए क्लोज। और अगर हम इसकी बात करें, इस सरफेस की, ये सरफेस भी आपका अनइवन है, हमको नहीं पता शेप क्या है इसका, लेकिन ये गॉस थ्योरम के लिए काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ओपन, ओपन है, चेक करो। ये छोटी दिख रहा है आपको सब, ये छोटी मोटी बातें आपको याद रखनी है। ये ओपन है तो काम नहीं करेगा ये। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको क्या करना है अभी? गॉस थ्योरम में ये सब ठीक है, इतना क्या चाहिए? क्लोज सरफेस। मैं इसको समझाने के लिए क्या करूंगा, कुछ सरफेस ड्रॉ करूंगा। ठीक है, ये हो गया अनइवन सरफेस। चलिए आगे देखिए। तो गॉस थ्योरम ये बोलता है, सुनना बेटा, गॉस थ्योरम से ये बोलता है कि किसी क्लोज सरफेस से, सुनना मैं बहुत इजी लेंगे, आपको लिखाऊंगा, समझाऊंगा उस तरीके से आपको, कि किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। सिंपल टर्म में बोलूं अगर आपसे मैं, तो किसी क्लोज सरफेस से गुजरने वाली, हर एक पॉइंट समझना, किसी क्लोज सरफेस से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या उस क्लोज सरफेस के लिए क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, ओके, सब बच्चे तैयार रहना, मैं कुछ आपसे कोई क्वेश्चनिंग करूंगा। ठीक है, जरा तैयार रहना आप लोग, है ना। चलिए अब सुनिए, हाँ सुनो। तो मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? किसी क्लोज सरफेस से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है आपकी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान सकते हो, गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या, उसके नंबर को क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। मतलब 5 से दिखाते हैं। अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो हम कह सकते हैं कि इस फील्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? 7। आए बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं किसी को, है ना? समझ में आ रहा है वाइज? अच्छा, इसकी बताओ। 4। इसके सरफेस से 1 2 3 4 पास हो रही है। इसकी बताइए। 5। 1 2 3 4 5। इससे कितनी पास हो रही हैं? तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 हो गया। सिंपल चल रहा है। इसका बताइए। इसका बोला आपने, नीचे वाले का, नीचे वाले का 4, ऊपर वाले का। ओके, इसका बताइए। 4। इसका 4। ये काउंट नहीं होगा। क्यों? ये फील्ड के बाहर से निकल गया। फील्ड से पास होना चाहिए, नहीं समझ रहा? इसमें 0 क्यों? ओपन है। क्या है? ओपन। क्या होना चाहिए? फील्ड क्या होना चाहिए? क्लोज। जिस सरफेस की बात चल रही क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। मैंने जानबूझ कैसे बनाया था, क्या समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, तो ये सरफेस क्या है तुम्हारा? ये ओपन हो रखा है। यहाँ देखिए जरा भाई, बात नहीं करो। क्या है ये आपका? ओपन सरफेस है। तो इसमें अगर फील्ड लाइन पास हो भी रही है पास, लेकिन गॉस थ्योरम के उसमें फुलफिल नहीं हो रही है। गॉस क्या बोलता है? गॉस ये बोलता है कि सरफेस क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। और क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही हैं उनकी संख्या
क्या कहलाएगी आपकी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। बातें समझिए यहाँ पर, है ना। से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ये भी इसका एक पार्ट हुआ, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक, कॉपी दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास तो हो रही है, किसी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास तो हो रहा है, लेकिन सुनो ऊपर देखिए, पास होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। वो क्या कंडीशंस हैं? ये मार्कर मानना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये मानना क्लोज सरफेस। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना, अगर सरफेस आप ऐसे मानते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इसके 90 डिग्री पर पास होनी चाहिए, और एंगल पास होगी, कोई इसके ऐसे पास होगी पैरेलल, कोई किसी और एंगल पे आएगी, कोई किसी और एंगल पे आएगी। लेकिन गॉस थ्योरम के दो कंडीशन है, एक तो सरफेस होना चाहिए क्लोज, दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगी कैसी पढ़नी चाहिए? नॉर्मल पढ़नी चाहिए, 90 डिग्री पे पढ़नी चाहिए। अगर सरफेस, हाँ एक ही बात, अगर सरफेस ये मानोगे तो ऐसी पढ़नी चाहिए, अगर सरफेस ऐसे मानोगे तो ऐसी पढ़नी चाहिए। आगे बात समझ में? तो इस चीज़ को हम कैसे दिखाते हैं? इस चीज़ को दिखाने के लिए कि सरफेस से, क्लोज सरफेस से लाइन पास तो हो रही है, इस चीज़ को दिखाने के लिए क्या किया जाएगा? हम यहाँ पर एक क्लोज सरफेस बनाएंगे, कुछ ऐसा। सुनिए यहाँ पर ज़रा, यहाँ पर आपका एक क्लोज सरफेस बनेगा। सर मैंने कहा सर ये बना रहे हैं ऐसे, ठीक। और इससे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होंगी, कुछ इस प्रकार दिखाएंगे। ये है 90 को रिप्रेजेंट करने का सही तरीका, ये नहीं है। ये तो जस्ट मैं आपको समझा रहा था पॉइंट टू पॉइंट, है ना। अगर मैं दोनों पॉइंट साथ लेके चलता तो शायद आप समझ जाते हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट अब पड़ेगा शायद वो नहीं पड़ता। ठीक है कि देखो 90, ये ऐसे क्यों दिखा रहा है 90 को हम? क्योंकि देखो ये आपका सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये ऐसे में आई, ये फील्ड है आपका, तो 90 आएगी, ये 90 पे उसके पड़ेगा, तो ये ढक्कन इसका एरो मानना। ठीक है, तो कुछ ऐसे समझ लो, कुछ ये आपका फील्ड हो गया, और ये कुछ इसका हेड ये रहा, और ये आपका, समझ में आ रहा है? ये 90 पे पार कर गया इसको ऐसे में।